क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें फाइंड करना है इन सब के जीरोज, जो ये पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं 1 से लेके 6 तक, इनके जीरोज फाइंड करने हैं और जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है उसे भी वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम 2 वीडियोज में, ठीक है। तो पहली वीडियो में करेंगे हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और सेकंड वीडियो में करेंगे हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो अभी करते हैं हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को इसी वीडियो में। तो इसमें फर्स्ट है x² - 2x माइनस में 8। तो इसके सबसे पहले फैक्टर्स करके इसके जीरोज निकालते हैं। तो फैक्टर करना आप क्लास 9 में सीख चुके होंगे, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। -2x को हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, इसे बांटना है कुछ इस तरह से कि प्लस या माइनस करने पर तो -2x है, और मल्टीप्लाई करने पर जिस भी 2 भागों में बांटेंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर 8x² आए, ठीक है। तो हमने -2x को बांट दिया है 2x - 4 में। अगर 2x में से हम 4x को माइनस करेंगे तो -2x आएगा, और 2x और -4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहली 2 टर्म्स जो है हमारी x² प्लस में 2x, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है इनमें, x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x प्लस में 2। और इसी तरह से -4x और -8 इनमें से भी कॉमन लेंगे। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, -4, तो -4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा x प्लस में 2। तो इसके 2 फैक्टर्स क्या क्या आए हैं हमारे, x माइनस में 4 और x प्लस में 2। तो x - 4 और x प्लस में 2, और इन्हीं से हम जीरोज फाइंड करेंगे। x - 4 जो भी आया उसके इक्वल टू में रखेंगे 0, और यहाँ भी रखेंगे 0, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर x की वैल्यू -4 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से x की वैल्यू इसमें आएगी -2, +2 को दूसरी तरफ भेजा तो -2। तो ये 2 जीरोज आ गए हैं हमारे, ठीक है। यही होंगे जो x की वैल्यू आएगी, यही होंगे हमारे 2 जीरोज। तो 2 जीरोज तो आ गए हमारे, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट और जीरोज की रिलेशन क्या होती है, सम ऑफ जीरोज। जब हम जीरोज का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोज दोनों का सम करते हैं, यानी कि 4 प्लस में -2, ठीक है। इन दोनों का सम 4 और -2 का सम यानी कि प्लस, ये किसके इक्वल होगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -2, तो -2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, x² का कोफिशिएंट है 1। ये दोनों इक्वल होने चाहिए सोल्व करने पर। तो 4 प्लस माइनस, तो 4 - 2 इक्वल्स टू है, और ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2। तो 4 - 2 ये होता है 2, और इस तरफ भी आ रहा है 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो 1 है ये लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो 2 इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये सम का जो है, सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ, वो तो हो गया वेरीफाई। हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 4 मल्टीप्लाई में -2, तो 4 मल्टीप्लाई में -2 किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, -8, तो -8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन में 1। तो यहाँ पर 4 है प्लस का, 2 है माइनस का, तो प्लस माइनस, और 4 2 ज़ा 8, -8 इक्वल्स टू -8। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये हो गया यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। तो इसके भी फैक्टर्स करके 0 निकालेंगे, तो इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे, 4s², फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, और -4s, इसको हम 2 भागों में स्प्लिट करेंगे, -2s और -2s में, ठीक है, और प्लस में 1 एज इट इज। अब जो हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2s कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2s और माइनस में 1। इसी तरह से सेकंड जो है, मतलब -2s और +1, इसमें से भी लेंगे हम कॉमन। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लेने पर बचेगा 2s - 1,
ठीक है। तो इसके दो फैक्टर्स क्या हुए, 2s माइनस 1 और सेकंड में क्या होगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। और यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों तरफ से, ठीक है, इक्वल्स टू में 0 रख के दोनों तरफ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हो जाएंगे इसके जीरोस। तो s की वैल्यू निकालने के लिए +1 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल्स टू 1। और अब 2 को भी दूसरी तरफ भेजेंगे, 2 को दूसरी 2s के साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो s इक्वल्स टू 1/2। तो जो सेकंड है वो उसका भी बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, s इक्वल्स टू 1/2। तो इसके दो जीरोस जो आए हैं वो हैं 1/2 और 1/2। अब करते हैं इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि 1/2 प्लस में 1/2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट क्या है -4 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, ठीक है। तो 1/2 प्लस में 1/2, 1/2 क्या होता है हाफ प्लस में हाफ होता है 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर है ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 1 जा 4, तो ये भी आएगा 1। तो ये सम ऑफ जीरोस तो हो गया वेरीफाई। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म है 1, तो 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, ये हो गया 4। तो बिल्कुल ये साफ दिखाई दे रहा है इक्वल है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल्स में 1/4, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब है थर्ड जो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इसे पहले प्रॉपर वे में अरेंजमेंट करेंगे। तो प्रॉपर अरेंजमेंट किस तरह से होगी इसकी, 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3, ठीक है। मतलब हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू पावर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लोअर, उसके बाद लीस्ट सबसे कम, ठीक है। अब करेंगे इसके फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स सिंपल जो क्लास 9th में या पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने किए थे कुछ उसी तरह से, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स होंगे 6x स्क्वायर और माइनस 7x जो है उसको लिखेंगे हम प्लस 2x और माइनस में 9x और माइनस 3। ये हमने 2x और 9x इसलिए लिखा है क्योंकि 2x में से 9x को माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा, और 2x और 9x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई में -3, तो 18x स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 18x स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। अब पहली दो टर्म्स में से ले लेते हैं कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है 2x कॉमन लेने पे क्या बचेगा 3x प्लस में 1। इसी तरह से -9x -3 इनमें से भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, तो प्लस में माइनस का 3 ले लेते हैं -3, तो ये 3 3 जा 9, 3x प्लस में 1। ये दो फैक्टर्स आए हैं इसके 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। तो इनके यहाँ से जीरोस मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, 3 को दूसरी तरफ -3 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके डिवाइड में, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। इसी तरह से इसकी भी x की वैल्यू निकालेंगे, +1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, और 3x के साथ मल्टीप्लाई में है यहाँ पर तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, यानी कि दो जीरोस आए हैं वो होंगे 3/2 और -1/3। अब इन्हें वेरीफाई भी कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब इन दो जीरोस का सम किसके इक्वल होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो 3/2 प्लस में -1/3, तो 3/2 प्लस में -1/3 ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस x का कोफिशिएंट क्या है -7, तो सबसे पहले माइनस, उसके बाद -7 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 6, ठीक है।
तो यहाँ पर इस तरफ हमें एलसीएम लेके इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6, एलसीएम आएगा इनका 6 और ऊपर क्या आएगा 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 जा पर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा ये, ठीक है 3 3 जा 9। और यहाँ पर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और दूसरी तरफ क्या है -7, तो माइनस होता है प्लस, तो इसे हम लिख सकते हैं 7/6, ठीक है। अब 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 में से 2 को माइनस किया 7/6, तो ये हो गया 7/6 इक्वल्स टू 7/6, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर वेरीफाई। अब देख लेते हैं इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये भी वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3 किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर -3, -3 में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 6, तो 6 इसे सोल्व करते हैं। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा और 2 3 जा 6, तो यहाँ पर है -3/6 और दूसरी तरफ भी -3/6, या फिर मतलब वैसे वेरीफाई तो हो गया ही, ये इक्वल है, या फिर आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो आंसर आएगा हमारा -1/2। इस तरफ भी कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो -1/2, ठीक है, तब भी हमारा इक्वल ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया है वेरीफाई। अब नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट है 4th 5th और 6th, वो देखेंगे हम आगे वाली वीडियो में।